उसको लेकर बहुत से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, रिएक्शन सामने आ रहे हैं। वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, हमने आम लोगों से जाकर भी पूछा तो उन्होंने भी कहा कि ये बयान वहां जाकर देना ठीक नहीं था। देश की राजनीति, देश के नेताओं के प्रत्यारोप आरोप ये सब चलता है, लेकिन विदेशी जमीन पर ऐसा जाए तो अच्छा नहीं लगता। इसको लेकर बात हम करेंगे और अभी इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी के दो बड़े चेहरे मेरे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं मेरे साथ में, बीजेपी के लीडर, और साथ ही साथ सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले नकवी सर, आपसे मेरा सवाल, बॉस्टन के ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने चुनाव प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, क्या कहेंगे आप? डायनेस्टी को डेमोक्रेसी का डिज्नीलैंड वाला जो प्रवासी प्रोफेसर के पाठ्यक्रम वाली पाठशाला है, उसमें जब भी प्रोफेसर पप्पू साहब जाते हैं तब इस तरह की बकवास बहादुरी और बयान बहादुरी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। देश में रहेंगे तो इस तरह की बकवास बहादुरी करेंगे, विदेश में जाकर के बयान बहादुरी करते दिखाई पड़ेंगे। और संवैधानिक संस्थाओं पर वार और प्रहार का ये इनका जो है वो एक इतिहास रहा है, एक हिस्ट्री शीटर लोग हैं। कोई भी ऐसी संवैधानिक संस्था नहीं बची है जिस पर जो है इन्होंने वार और प्रहार न किया। ठीक है, आप कह रहे हैं, आपने अपने तरीके से जवाब दे दिया, हालांकि वो जो वर्ड आपने पप्पू लिया उसका मैं समर्थन नहीं करती। सुरेंद्र सर, विदेश में बार बार भारत का अपमान आखिर राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? देश की बात है, देश में रहकर हो सकती है? नहीं, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान जब इस तरह किसी प्लेटफॉर्म पर हैं तो कानून बदल दिए जाते हैं? और कोई आप मुझे बताइए कितने लोगों ने ये बहस करी? मैं आप ही से पूछता हूं, आप बता दीजिए कितने लोगों ने ये बहस की कि भाई 5 साल में 35 लाख वोट बढ़े हैं और 6 साल में 40 लाख वोट महाराष्ट्र में कैसे बढ़ गए? कितनी बहस की हो आप मुझे बता दीजिए। किसी और चैनल को तो मैं मतलब कहूं कि आप तो कम से कम मेरी बात सुन रहे हैं। आप बता दीजिए किस आदमी ने यह बहस शुरू करी कि शाम को 5 साढ़े 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 65 लाख वोट कैसे डल जाएंगे, जबकि एक वोट में कम से कम 3 मिनट का टाइम लगता है। आप मुझे बताइए किस चैनल ने यह बहस शुरू की तो कि क्या नाम, एक नासिक के एक विद्यालय के उसमें 40 कमरों के हॉस्टल में 7,000 वोट कैसे हो गए? तो आप बताइए ना कि किस प्लेटफॉर्म पे हम हिंदुस्तान में बात करें और विदेश में बात करना। क्या मेरा देश इतना कमजोर है? आप जब इमरजेंसी लगी थी, आपको याद होगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी, नरसिंह क्या नाम, ये बाकायदा जितने भी प्रतिपक्ष के नेता थे वो इंग्लैंड में जाके बात करते थे। तो हमने तो नहीं कहा आप देश को बदनाम कर रहे, और हमने तो नहीं कहा 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी कोरिया में, कनाडा में, फ्रांस में जाकर के कह रहे थे कि भारत को तो पहले सपेरों का देश कहा जाता था, भारत में तो पैदा होना श्राप की बात होती थी, शर्म की बात होती थी। ये शब्द उनके ज्यादा चुभने वाले हैं या ये शब्द ज्यादा चुभने वाले हैं? जरा मुझे बता दीजिए, जिनसे कि हम समस्याओं का समाधान करने की बात कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी जो करें वो सही और जो राहुल गांधी जी करें वो गलत। ये देश का एक इकोसिस्टम ऐसा हो गया है, उस इकोसिस्टम के खिलाफ भी एक लड़ाई लड़नी। हालांकि आपने भी वही कुछ सवाल उठाए हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी ने उठाए। साथ ही साथ आपने जो बात उठाई उस पर एक बीजेपी के नेता हमारे साथ में जुड़े थे इससे पहले, उन्होंने कहा कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करते, तो वो भी रास्ता आपको देखना चाहिए। राहुल गांधी का मोदी विरोध समझ में आता है सुरेंद्र जी, लेकिन क्या ये मोदी विरोध अब भारत विरोध में तब्दील हो गया है? और कोई सुंदाली पे सवाल, ये इन लोगों का एक सेट जुमला है। मैं आपसे बताऊं भाई साहब कि ये क्या नाम, मोदी विरोध, देश विरोध हो गया, फलाना हो गया, इस तरीके की भाषा का वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो नरेंद्र मोदी को देश से बड़ा मानते हैं। जो लोग नरेंद्र मोदी जी को देश से बड़ा मानते हैं वो इस तरीके के लज्जाजनक बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नीच बात नहीं कहूंगा। यही शहजाद पूनावाला कौन से कितने बड़े नेता हैं, 17 से पहले, 16 से पहले ये हमारे नेता होते थे। अब आज की डेट में हमारे पास सत्ता नहीं है, जब तक हमारे पास सत्ता थी तब तक हमारे नेता थे। अब जिसके पास है सत्ता उनके नेता हो गए, जब फिर किसी के पास सत्ता आएगी तो आ जाएंगे। ये वही नेता है ना जो एक गुजर बड़े नेता राजकुमार भाटी को कह रहे थे कि तुम अपनी बहन से शादी कर लो। ये वही नेता है ना जो बिहार के पूरे बिहार को, जिन्होंने झा 1 और झा 2 के अंग्रेजी करके उन्होंने गालियां दी थी पूरे बिहार को। तो इन लोगों की बात से हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम तो बहुत एक बात स्पष्ट कहते हैं
कि जो बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म में हैं, सोशल मीडिया पर हैं, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में है, भारत का चुनाव आयोग इस समय पारदर्शिता को लेकर के सवालों के घेरे में है, तो सवालों का जवाब देने की बजाय आप जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको अगर आप शूट करते हैं तो निश्चित तौर से समस्या का समाधान नहीं होगा। एक आदमी गिरेगा सवाल उठाने वाला, 10 आदमी खड़े हो जाएंगे। तो आप इस चीज को लेकर के आप ये समझे कि सिर्फ राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे हैं, तो पूरी दुनिया का मीडिया इस बात को सवाल उठा रहा है। कभी पूरी मीडिया का आज तक कभी आपने देखा कि टाइम मैगजीन में पिछले 21 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भारतीय नहीं है। आपको बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति सलाहकार है, राष्ट्रपति भी नहीं है, मोहम्मद यूनुस, वो प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट में है, और हमारे सर्वमान्य प्रधानमंत्री जी उस लिस्ट में नहीं है। अब ये लोग कहेंगे कि लीजिए विदेशी मैगजीन, इसी विदेशी मैगजीन को लिए घूमते थे ये लोग। तो मेरा ये मानना है कि आज आप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देश के लिए गाली के समान है। क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी वालों, मेरा देश इतना कमजोर नहीं है कि चंद आलोचनाओं से उसकी कोई दिक्कत हो जाए। बेहतर हो कि चुनाव आयोग पारदर्शिता का लेकिन बात भारतीयों के मुजाहिरा सेंटिमेंट्स की है, बात भारतीयों के सेंटिमेंट्स की है। और नकवी जी, जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो वो देश और देश की संस्थाओं को लेकर बड़े सवाल खड़े करते हैं। क्या देश का अपमान करना अब आदत में शुमार हो गया है क्या? और देखो, ऐसा है कि राहुल जी की प्रॉब्लम ये नहीं है। राहुल जी की प्रॉब्लम ये है कि वो सोचते दिमाग से नहीं है, न दिल से सोचते हैं, बल्कि उनको जो है वो जो प्रायोजित प्रोग्राम दे दिया जाता है उसको वो उसका पाठ जो है पढ़ते रहते हैं। और ठीक है, सवाल अब ये भी है ना कि जब जीत होती है तब कोई गलती या खामी दिखती नहीं है। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, राहुल को चुनाव आयोग पक्षपाती दिखता है, गलती दिखती है, खामियां दिखती हैं, लेकिन जब चुनाव में जीत मिलती है तब ये सोच कहां चली जाती है? जब हम 2018 में मध्य प्रदेश का इलेक्शन जीते थे, छत्तीसगढ़ का इलेक्शन जीते थे और हम राजस्थान का इलेक्शन जीते थे, रात को 8 बजे मैं वहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी श्री राहुल गांधी जी ने, और यही ईवीएम पर प्रश्न किया गया था। राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर पूरा देश का भी चुनाव में जीत जाऊं तब भी मैं ईवीएम पर प्रश्न उठाऊंगा। अभी लोकसभा में इस बार क्या नाम हुआ, इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण दल हैं श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, उन्होंने भी कहा कि 80 की 80 सीटें भी मैं अगर उत्तर प्रदेश में जीत जाता तब भी मैं ईवीएम पर सवाल उठाता। हमारे सवाल सत्ता से नहीं है। हम अगर ये बात कहते हैं कि महाराष्ट्र में हमने आपकी धांधली पकड़ी है, 5:30 बजे से 7 बजे तक आप 65 लाख वोट कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका जवाब देने की जगह क्या नाम ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मेन स्ट्रीम मीडिया का इकोसिस्टम अगर हमसे ये सवाल करने लगे कि आप तेलंगाना में जीत गए, सवाल नहीं उठाया, आप हिमाचल में, हम हर जगह सवाल उठा रहे हैं। आप हमें बताइए, पूरे हिमाचल के वोटों के बराबर के वोट महाराष्ट्र में 5 महीने में जोड़ दिए गए। बेहतर हो हमसे सवाल करने की जगह एक बार सामने वालों से भी तो सवाल कीजिए ना कि भाई आपने ऐसा किया क्यों, कौन सी बेईमानी है, कौन सा जादू है। सामने वालों से यानी कि बीजेपी से भी ये सवाल मैंने किया है, क्योंकि इससे पहले भी ये डिबेट हम कर चुके हैं। आज ही के दिन में ये खबर बहुत ज्यादा है। अच्छा सुरेंद्र जी, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी देश में, क्योंकि एक बार फिर से जॉर्ज सोरोस का नाम ले आए हैं, वो कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस के एजेंट हैं जो सुपारी लेकर भारत को सिर्फ बदनाम कर रहे हैं। देखिए, जिन लोगों का आज़ादी के आंदोलन में कोई रोल नहीं रहा, जो उनका अंग्रेजों के चाटुकार रहे, जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे और जिन्होंने अंग्रेजों से पैसा ले करके हमारे लोगों को सेना में भर्ती कराया ताकि सुभाष चंद्र बोस जी की आईएनए को मारा जा सके, और उसके बाद आज़ादी के आंदोलन के बाद भी जिन लोगों के ऊपर लगातार आरोप लगते रहे कि वो CIA के एजेंट हैं, जिन लोगों के ऊपर लगातार इस तरीके का आरोप लगते आ रहे हों, और जो लोग जॉर्ज सोरोस से, जिनके बच्चे जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन से पैसा लेकर के तमाम जगहों पे पढ़ाई कर रहे हो, जिन मंत्रियों और संतरियों के बच्चे, वो लोग अगर इस तरीके के आरोप लगाते हैं तो शर्म की बात है। आज की डेट में जॉर्ज सोरोस की जो कंपनियां हैं उनको स्मृति ईरानी ब्रांड एम्बेसडर बनती हैं, लोग बताते हैं। अभी आपके पिछले दिनों पे बात हुई तो जॉर्ज सोरोस के तो एजेंट भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल करके आ रहे हैं, और हम तो कहते हैं कि जॉर्ज सोरोस को हम तो लिख करके देने के लिए तैयार हैं कि जॉर्ज सोरोस को आप हिंदुस्तान लाइए और उसको भारतीय कानून के अनुसार दंडित कीजिए। आपकी हैसियत नहीं है, क्योंकि आप रेसिप्रोकेटिव टैक्स में, टैरिफ में
ट्रंप से आंख मिलाकर तो बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बाकी चीजें क्या करेंगे? तो इस तरीके की ये जो फिजूल की टिप्पणियों से, मुख्य मुद्दों से जो भटकाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और एक बात मैं और बड़ी महत्वपूर्ण कहूंगा, हम तो चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग से सफाई मांग रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसको भी जरूर पूछा जाना चाहिए, इसको भी डिकोड किया जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द चुनाव आयोग के सवाल पूछने से क्यों हो रहा। हमने तो भाजपा का कहा ही नहीं, हमने तो चुनाव आयोग का कहा। तो चुनाव आयोग जवाब देने की जगह भाजपा के कोई पूना वाला, कोई चूना वाला जवाब देते हैं, जिन लोगों को बिहार में ढूंढा जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की भाषा का जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आयोग की और भारतीय जनता पार्टी के आपस में मिली भगत। इस पर भी जांच अगर हो तो आपका कहना है कि हमने चुनाव आयोग से सवाल किया तो बीजेपी को मिर्ची क्यों लगी है, और चुनाव आयोग से सवाल करना उनका अधिकार है। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र सिंह राजपूत जी और मुख्तार अब्बास नकवी जी इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। राहुल गांधी अगर विदेशी जमीन पर जाकर ये बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग